हेलो दोस्तों, नमस्कार। डीसी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आगे की वीडियो में हमने परिमेय संख्याओं के गुणधर्म के बारे में पढ़ा था और आज हम वही थोड़ा उसका रिवीजन करेंगे। फिर उसके बाद में अगला अपना पूर्ण संख्या के अंदर जो पूर्ण संख्या है उसमें संवर्त का गुणधर्म लागू होता है कि नहीं होता है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत इस संवर्त संख्या होती है कि नहीं होती, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, संवर्त क्या होता है। समान हमने देखा था। योग करेंगे तो समान संख्या आनी चाहिए, व्यवकलन करेंगे तो समान संख्या आनी चाहिए, पूर्ण संख्या गुणन करेंगे तो भी समान संख्या आनी चाहिए और भाग करेंगे तो भी सेम संख्या आनी चाहिए। देखिए, हमने पूर्ण संख्या के अंदर योग किया था। योग के अंदर दोनों पूर्ण संख्या के अंदर क्या करना है, पूर्ण संख्या में इन पूर्ण संख्याओं को ही लेना है और योग करेंगे तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, बस यही आपको याद रखना है। इतना ही याद रखना है कि पूर्ण संख्याओं के अंदर संवर्त का नियम लागू होता है कि नहीं होता है, पूर्ण संख्या योग के अंतर्गत संवर्त है कि नहीं। ये जो पूर्ण संख्या है इसको हम योग करेंगे, जोड़ करेंगे तो उसके अंदर संवर्त है कि नहीं है। जैसे देखो, पूर्ण संख्या ले लेते हैं, इनमें से कोई भी पूर्ण संख्या ले लेनी। जैसे एक ले लिया और मैंने दो को ले लिया, दोनों पूर्ण संख्या है। एक और दो दोनों पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ दिया तो आए कितने, तीन। जो तीन की भी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि जो अपन योग करते हैं, योग के अंदर ये जो संवर्त का नियम है सही लागू होता है। योग के अंतर्गत संख्या, योग के अंतर्गत संवर्त है, पूर्ण संख्या के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे क्या लिखा है, व्यवकलन। व्यवकलन में वही करना है, घटाना है। ठीक है, तो व्यवकलन के अंदर अपने क्या किया था, कोई भी पूर्ण संख्या ले लेनी है, लेकिन आपको क्या करना है, भागे करने हैं। देखो, यहाँ पे कोई भी पूर्ण संख्या ले ली मैंने, 3। ठीक है, -2, दोनों पूर्ण संख्या है। इनको सरल करेंगे तो भी पूर्ण संख्या प्राप्त होगी, 1 आया। ठीक है, अब ये तो अपने पास आ गया, लेकिन अपन ले लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे 3 ले लिए, फिर -7 ले लिए, तो इसका आंसर आएगा -4, जो कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या में व्यवकलन के अंदर पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंदर संवर्त नहीं है। कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं व्यवकलन के अंतर्गत संवर्त नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या आ रही है। ठीक है, जो कि पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, आगे हमने गुणन किया था, जो गुणन बिल्कुल पूर्ण संख्याएं गुणन में संवर्त हैं। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमने 2 ले लिया, 2 को हमने 2 से गुणा किया तो आंसर कितना आया, 4। ये 2 भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या और ये भी पूर्ण संख्या। इसी प्रकार हमने भाग में भी सरल किया था कि भाग करके देखा था हमने। भाग में क्या किया था अपन ने, ये पूर्ण संख्या ले ली, 8 भाग दे दिया 2 का, ये भी पूर्ण संख्या है। इनको सरल करेंगे तो मतलब इसका आंसर आया 8/2। 8/2 करेंगे, जब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 8/2, तो इसको सरल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4। ठीक है, जो कि ये क्या है, पूर्ण संख्या है। ये तो आ गया, लेकिन हमने जैसे मान लो ये ले लिया -2/8, सॉरी 2/8 ले लिया, 2/8 को हम करेंगे सरल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/4, जो कि एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होता। तो कह सकते हैं कि पूर्ण संख्या भाग में संवर्त नहीं है। तो इसी प्रकार देखते रहिए और हम आगे बढ़ेंगे। अभी पूर्णांक संख्या की तरफ बढ़ेंगे। पूर्णांक संख्या में जो ये संवर्त का नियम लागू होता है नहीं होता है, देखेंगे अभी। ठीक है, हाँ तो दोस्तों हम देखेंगे पूर्ण संख्या में संवर्त का नियम लागू होता है। संवर्त कैसे संख्या होती है, पूर्ण संख्या। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पूर्ण संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पूर्णांक संख्या यहाँ पे लिख लेते हैं। पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। पूर्णांक संख्या आपको पता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसी प्रकार ये सभी क्या है, पूर्णांक संख्या है। कौन सी है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे लिखे -1, -2, -3, -4, -5, -6। ये सभी क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। कौन सी संख्या है, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। सभी पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, योग पे इसको देखेंगे कि पूर्णांक संख्या योग में संवर्त है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले योग करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 5 + 5, आंसर कितना आया, 10। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। ये 5 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और इसका आंसर भी एक धनात्मक पूर्णांक आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार हम लेंगे -5 + -5 ले लो। ठीक है, इनको क्या करना है,
ये जो संख्या है ये जुड़ेगी आपस में, यहाँ पे प्लस माइनस है, माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो माइनस की संख्या माइनस में आपस में क्या होगी, माइनस के 10, ठीक है, माइनस के 10, माइनस माइनस की संख्या आपस में क्या करेगी, जुड़ेगी, ठीक है। जोड़ा तो माइनस के 10 आए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक, ये भी ऋणात्मक आया, ठीक है। उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, जैसे कि यहाँ पे ले लिया मैंने 2, ठीक है, माइनस यहाँ पे ले लिया 7, ठीक है। तो आंसर कितना आया अपना, माइनस के 5, जो यहाँ पे क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम इसको किसी भी तरीके से सरल करते हैं तो आंसर हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। क्या होती है, पूर्णांक संख्या प्राप्ति, चाहे धनात्मक पूर्णांक हो या फिर ऋणात्मक पूर्णांक हो, लेकिन हमेशा पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है। तो हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या योग में समवृत है, योग में समवृत है, ठीक है। अभी इसी प्रकार हम व्यवकलन लेंगे आगे, ठीक है। व्यवकलन का नियम अभी लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं व्यवकलन का नियम ले लेता हूं, ये मैंने योग ले लिया था, यहाँ पे ले लेते हैं व्यवकलन। व्यवकलन का अर्थ होता है घटाना, ठीक है, जो इसका चिन्ह है घटाना। देखिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया, ये व्यवकलन का हमने ज्ञात किया था, ठीक है। यहाँ पे तो देख ले, वापस ज्ञात कर लेते हैं। 7 - 2, ठीक है, 7 - 2 अपन ने कर लिया, तो आंसर कितना आया, 9, ठीक है। 5 - 3, तो आंसर कितना आया, 2। 7 - 10, तो आंसर कितना आया, -3। 8 - 5, तो आंसर कितना आया, 3। देखिए अब ये जो आंसर हमारे पास प्राप्त हुआ है, ये आंसर है धनात्मक पूर्णांक, ये है धनात्मक पूर्णांक, ये भी है ऋणात्मक पूर्णांक, जो कि पूर्णांक है पर कैसा है, ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये संख्या माइनस की है, ठीक है। और ये हमारे पास है धनात्मक पूर्णांक। तो कह सकते हैं हम कि इसको किसी भी तरीके से व्यवकलन में सरल करते हैं, कोई भी पूर्णांक संख्या को हम व्यवकलन करते हैं तो आंसर हमेशा किस में आता है, पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है, धनात्मक और ऋणात्मक में प्राप्त होता है। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या व्यवकलन के अंतर्गत क्या है, समवृत है। क्या है, समवृत है, ठीक है। हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या है वो व्यवकलन के अंतर्गत समवर्त है। क्यों समवर्त है, क्योंकि हम इसको किसी भी तरीके से सरल करते हैं तो जो हमारे पास उत्तर प्राप्त होता है, जो हम हल करते संख्याओं को, जो उत्तर आता है वो हमेशा किस में आता है, पूर्णांक संख्या में आता है। और पूर्णांक संख्या आपको पता है क्या होती है, ठीक है। अब हम गुणन में सरल करेंगे, गुणा करके, गुणन, ठीक है। अब हम गुणा करके देखते हैं, गुणन में इस नियम को देखते हैं। देखिए गुणन में जैसे मैंने पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो, पूर्णांक संख्या ले ली मैंने जैसे कि 5, और कोई भी पूर्णांक संख्या ले लो, और पूर्णांक संख्या ले ली मैंने 2, तो आंसर कितना आया, 10, ठीक है। और करो आगे, जैसे कि मैंने ले लिया -5 इंटू पूर्णांक संख्या ले ली 2, तो आंसर कितना आया, -10, ठीक है। और कोई संख्या ले लो, जैसे कि मैंने ले लिया -3 इंटू 6, तो आंसर कितना आया, -18, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, यहाँ पर माइनस की संख्या है तो आंसर हमेशा माइनस में आएगा। अब देखिए ये क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। क्या है, धनात्मक पूर्णांक। ये है ऋणात्मक पूर्णांक। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक, ठीक है। और ये भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है। क्या है, ऋणात्मक पूर्णांक। तो हम कह सकते हैं कि गुणन में हम किसी भी संख्याओं का, जो कोई भी पूर्णांक संख्या है, उन संख्याओं को हम हल करते हैं, गुणन में प्रयोग करते हैं, गुणन क्रिया करते हैं,
तो हमें पूर्णांक संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि पूर्णांक संख्या है वो गुणन में समृद्ध हैं, यानी गुणन के अंतर्गत क्या है, ये समृद्ध हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम भाग करके। ठीक है, अब भाग करके देखते हैं हम। जैसे यहाँ पे भाग कर लेते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह आपको पता है, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, भाग करके देखते हैं। जैसे कि कोई संख्या ले लो, मैंने 8 ले लिया। ठीक है, भाग 2, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 8/2। तो इसका आंसर कितना आएगा, 4। 2 का भाग हमने 8 में दिया, तो कितनी बार, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, यानी 2 का पहाड़ आपने 4 बार बोला, प्राप्त हुए 8। ठीक है, उसी प्रकार हम ले लिए 2, यहाँ पे ले लिए 8, 2 के अंदर 8 का भाग दिया, तो आंसर प्राप्त हुआ 2/8, जो कि इसको सरल करेंगे तो 1/4 आएगा, जो क्या है, एक पूर्णांक संख्या नहीं है। ठीक है, जो कि एक पूर्णांक संख्या नहीं है, क्योंकि बट्टे के रूप में प्राप्त हुआ है, इसको हम पूर्णांक संख्या नहीं कह सकते। ठीक है, पूर्णांक संख्या धनात्मक और ऋणात्मक हो सकती है, लेकिन बट्टे के रूप में नहीं हो सकती, p/q के रूप में नहीं हो सकती। तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंदर पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समृद्ध नहीं है। अब हमने भाग के अंतर्गत ये संख्याएं देखी। ठीक है, जैसे कि 8/2 ले लिए, 2/8 ले लिए। ठीक है, कोई भी संख्या ले लो और ले लो, जैसे 3/9, इसको लिखेंगे 3/9 के रूप में। ठीक है, तो इसको सरल करेंगे तो 1/3 के रूप में आंसर आएगा। आंसर 1/3 के रूप में आया, तो मतलब 1/3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या नहीं है। अगर पूर्णांक संख्या प्राप्त होती है तो हम कह सकते हैं कि भाग के अंतर्गत जो पूर्णांक संख्या है वो समृद्ध है। लेकिन हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आंसर p/q के रूप में प्राप्त हुआ है, पूर्णांक संख्या नहीं है, तो पूर्णांक संख्या भाग के अंतर्गत समवर्त नहीं है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।